नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस के क्षेत्र में एक लंबा चौड़ा बहाली होना है और आपको बता दें कि इसको लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। सबसे ज़्यादा बहाली जो है वो सिपाही संवर्ग में होने वाला है और इसकी जिम्मेवारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के हाथों में होता है, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल। आपको बता दें कि कल उन्होंने प्रेस से बात करते हुए सिपाही भर्ती में जो गड़बड़ियां होती हैं, जो सॉल्वर गैंग बैठते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती में 3 बार चेहरा और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। तरह तरह के उपाय बताए गए जिससे कि कोई फर्जी कैंडिडेट इस परीक्षा में सफल न हो पाए। हालांकि उन्होंने परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर कोई बातें नहीं की, जैसे कि क्वेश्चन पेपर देना, आंसर की जारी करना, प्राप्तांक बताना, आरटीआई का जवाब देना। केवल परीक्षा में फर्जीवाड़ा न हो इसको लेकर उन्होंने बात कहा, पारदर्शिता को लेकर नहीं कहा। हालांकि हम उनकी जो बातें उनके द्वारा कही गई है वो आपको हम विस्तार में बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अब 3 बार चेहरा और उंगलियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। परीक्षा में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने यह बदलाव किया है। परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में परीक्षा में होने वाले तकनीकी बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल कैसे रोकी जाए और पारदर्शिता कैसे बढ़े, इसको लेकर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। इसमें एक दूसरे राज्य को बेहतर तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श हुआ। अभी तक सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों का सिर्फ अंगूठे का निशान के जरिए बायोमेट्रिक जांच की जाती है, मगर अब चेहरे की पहचान यानी कि फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा। यह 3 बार होगा। पहली बार लिखित परीक्षा के समय, दूसरी बार पीटी के समय यानी कि फिजिकल टेस्ट के समय, फिजिकल टेस्ट के बाद, और फिर अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने जाएंगे उस समय ये होगा। केंद्रीय चयन परिषद के तहत सिपाही भर्ती के तहत 6 विभागों की सिपाहियों का चयन किया जाता है। हाल ही में राज्य सरकार ने 67,735 पदों पर पुलिस की बहाली की स्वीकृति दी। इसमें सिपाही एवं समकक्ष के 22,010 और सिपाही चालक के 5500 पद शामिल है। इसके अलावा डायल 112 के तहत चालक सिपाही के 2353 और सिपाही के 9,992 पद पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए अलग अलग चरणों में भर्ती की सूचना निकाली जाएगी। एसके सिंघल ने बताया कि वर्तमान में सबसे पहले मद्य निषेध सिपाहियों के 689 पदों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके बाद जैसे जैसे पुलिस या अन्य विभागों से सिपाही बहाली का प्रस्ताव आएगा, आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से बड़ी संख्या में नौकरियां दी जा रही है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। ऐसी बातें जो हैं वो एसके सिंघल, जो कि नए अध्यक्ष बने हुए हैं केंद्रीय चयन परिषद, उनके द्वारा ये विश्वास दिलाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बताते चलें कि सबसे बड़ा बात है कि अभी तक जो पारदर्शिता में जो परीक्षा लेवल पर होता है, जैसे कि आपको बताएं कि क्वेश्चन पेपर देना, इन सब चीज़ों की बात नहीं की गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल ने बताया कि सिपाही भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तरह जैमर और सीसीटीवी कैमरों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। जैमर और कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नज़र रखी जा सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। इस मामले में बिहार उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड से कम समय लेता है। यूपी में चयन प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 8 माह लग जाता है, जबकि बिहार में यह विज्ञापन जारी होने के 3 माह में पूरी कर ली जाती है। तो आपको बता दें कि लंबा चौड़ा बहाली होना है और धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बिहार में सिपाही भर्ती में ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं कि पीटी कोई और दिया और फिजिकल देने के लिए कोई और आ रहा है, यानी कि सॉल्वर गैंग का सहारा लिया जाता है, अपने बदले दूसरों को बैठाया जाता है, जिसको लेकर अंगूठे का निशान और चेहरे की पहचान की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले वायरल हो जाना या उसके उत्तर वायरल हो जाना और प्रश्न पत्र छात्रों को न दिया जाना, आंसर की न दिया जाना,
फिर से बताएं कि प्राप्तांक न बताया जाना, आरटीआई का सटीक ना जवाब दिया जाना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भी आयोग को काम करना होगा, क्योंकि ये इनके बिना छात्रों में विश्वास नहीं होता है। और हमेशा जब भी परीक्षा होते हैं छात्र सड़कों पे आ जाते हैं, उनका यही कहना होता है कि धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, जानबूझकर हमें फेल कराया गया है और किसी को पास कराया गया है। तो बिहार में बीपीएससी के अलावा जितने भी आयोग हैं उनके द्वारा ये मूलभूत काम नहीं किए जाते हैं, जिससे उनके पारदर्शिता पर सबसे पहले उंगली उठता है और विश्वास नहीं होता है उन छात्रों को जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं कि प्रक्रिया सही है। तो भले ही आप नकली छात्रों की पहचान कर लें, लेकिन एक पूरे छात्रों को पारदर्शिता का मैसेज देने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीज़ जारी करने होंगे। अगर आप OMR शीट का कार्बन कॉपी रंगवाते हैं तो वो भी आपको छात्रों को एग्जाम के बाद देना चाहिए, तभी इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी माना जा सकता है। नहीं तो ये पारदर्शिता के जितने भी काम किए गए हैं ये आधे अधूरे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, नए अध्यक्ष हैं, हो सकता है इस पर कुछ फैसला ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।